तालियां बजाइए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि मैं उस शायर को आवाज देने जा रहा हूँ जिस शायर की हाजिरी से सज्जाद भाई हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर का भी कोई मुशायरा कामयाब हो जाता है। हिंदुस्तान के बाहर और हिंदुस्तान का कोई मुशायरा बड़ा हो जाता है। वक्त मुख्तसर है, हमें ये था कि उन्हें ज्यादा देर तक बिठाएंगे और आखिर में फिर सारी देर तक सुनेंगे, लेकिन 3 बजे उनकी ट्रेन है। मैं बगैर किसी तमहीद के, बगैर किसी बात के मैं हिंदुस्तान के उस लाडले शायर को आवाज देना चाहता हूँ। आप एक बार सीमांचल वालों, अगर अल्ताफ जिया भाई ने डॉक्टर अबू साहब की हाजिरी में महाराष्ट्र में जो कंडीशन है आप समझ सकते हैं, कोविड की वजह से वो आने की कंडीशन में नहीं थे, लेकिन उनका एहसान है सीमांचल पर, उनका एहसान है हम सब पर कि हम सब की एक छोटी सी गुजारिश पर, डॉक्टर साहब की एक छोटी सी गुजारिश पर इन सारी बंदिशों को तोड़कर आपके लिए वो आए। एक बार उस लाडले शायर के लिए आगे से पीछे तक पूरा मजमा एक साथ जोरदार तालियां बजाकर इस्तेमाल करें जनाब अल्ताफ जिया साहब का। अस्सलाम वालेकुम सीमांचल वालों, गालिबन पहली मरतबा आपके इस बयान में हाजिर हुई है। मैं शुक्रगुजार हूँ मोहतरम डॉक्टर साइम साहब का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपकी खिदमत कर सकूं। इस बिहार से मेरा बहुत वर्षों का ताल्लुक है, लेकिन पता नहीं क्यों आप जैसे लोगों के दरमियान में हाजिर नहीं आ सका। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, आपको बोलने की कोई ज़रूरत है ही नहीं कि आप तालियां बजाएं, आप बोलें, आप गा दें। आप इंतजार में हैं कि आपको कोई अच्छा शेर मिल जाए और आप वाह कर दें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साइम साहब का और मेरे भाई अबू हयात का, जिसने पूरी रात पूरा दिन हम लोगों की खिदमत में गुजार दिया। उसने मैं उसको भी सलाम करता हूँ और मेरे भाई शहजादा कलीम साहब की भी मोहब्बतें हैं जो मैं यहाँ हाजिर आया हूँ। अभी शमशाद साहब पढ़ रहे थे, उससे कब्ल भी बहुत सारे लोगों ने पढ़ा, हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान यूं है, हिंदुस्तान क्यों है। देखिए दोस्तों, ये गज़ल का मुशायरा है और जो हिंदुस्तान में रहकर और मुसलमान रहकर ये कहता है कि हिंदुस्तान में की आज़ादी में हमारा भी हिस्सा है, वो गलत बोलते हैं। उन्हें ये बोलना चाहिए कि हिंदुस्तान की आज़ादी में हमारा ही हिस्सा है, भी नहीं लगना चाहिए, सिर्फ हमारा ही हिस्सा है। ये तो मारे गए हैं, शहीद हम हुए हैं, इन्हें मारा गया है। दोस्तों, इसी हकीकत को मैं आपके सामने 2 बंद के जरिए आप तक पेश करना चाहता हूं और गुजारिश करता हूं बौलान वालों कि मैं जब तक माइक पर हूं मुझसे सुन लें, फिर पता नहीं मैं कभी आऊं ना आऊं, लेकिन बहुत अज़ियतनाक सफ़र करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर आपने मोहब्बतें दुआएं दी तो फिर सफ़र कर सकूँगा। जी हाँ, से अपनी बात शुरू करता हूँ। डाइस पर भी बहुत जिम्मेदारान बैठे हैं, सज्जाद जमाली साहब जो शायद चूक जाता है थोड़ा सा तो वो अपनी रहनुमाई फरमाते हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस ध्यान से, जिस गौर से ये सुन रहे हैं, मैं समझता हूँ कि दाएं बाएं बैठने वाले शायद नहीं सुन रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो भी इसी ध्यान से सुने। अगर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आप सबकी बात कर रहा हूँ, तो तमाम लोग शरीक हो जाएं। एक बार तालियां बजा लीजिए। इजाजत है? सबसे अलग और सबसे अनोखी क्या कहने दे। सबसे अलग और सबसे अनोखी, सबसे अलग और सबसे अनोखी हो इसकी पहचान। सजा दो हिंदुस्तान, सजा दो हिंदुस्तान, सजा दो हिंदुस्तान, सजा दो हिंदुस्तान, हिंदुस्तान।
सजा दो हिंदुस्तान, सजा दो हिंदुस्तान। आओ तिरंगे पर हम कर दे तन मन धन कुर्बान, सजा दो हिंदुस्तान, सजा दो। सजा दो हिंदुस्तान। अब एक बाइंड पढ़ता हूँ। जी भाई। अब देखना ये है कि यहाँ पर हिंदुस्तान से बाहर के लोग कितने हैं। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है कि कोई भी हाथ ऐसा नहीं नजर आएगा जो उठा हुआ ना हो। मैं वो बंदा आपको पहुँचाना चाहता हूँ। जी भाई इरशाद। सजा दो हिंदुस्तान, अपने देश का कोना कोना, अपने देश का कोना कोना, अपने देश का कोना कोना जन्नत का गहवारा है क्या कहते हैं। कितना प्यारा प्यारा है, कितना प्यारा प्यारा है अपने देश का कोना कोना। अपने देश का कोना कोना जन्नत का गहवारा है। कितना प्यारा प्यारा है, कितना प्यारा प्यारा है। आओ मिलकर फख्र से बोले, आओ मिलकर फख्र से बोले, भारत देश हमारा है। कितना प्यारा प्यारा है, कितना प्यारा प्यारा है अपने देश का कोना कोना जन्नत का गहवारा है। कितना प्यारा प्यारा है, कितना प्यारा प्यारा है। आओ मिलकर फख्र से बोले, भारत देश हमारा है। कितना प्यारा प्यारा है, कितना प्यारा प्यारा है। बेवकूफ है जो जाते हैं, क्या कहने भाई। बेवकूफ है जो जाते हैं अमेरिका जापान। सजा दो हिंदुस्तान, सजा दो हिंदुस्तान, सजा दो हिंदुस्तान। जिंदाबाद। क्या कहने हम था भाई। अब एक बंद पढ़ता हूँ दोस्तों, जिसके लिए मैंने ये नज्म छेड़ी है, ये गीत छेड़ा है। जी भाई। अगर इस महफिल का शहजादा साहब एक भी शख्स जी भाई। हाथ बांधे रहा, मुंह बंद किए रहा, तो मैं समझता हूँ कि मुझे माइक पर नहीं रहना चाहिए। इससे अच्छा बंद हिंदुस्तान की ये गीत पर नज्म पर मेरे पास नहीं है। बिल्कुल भाई। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आप सब अपना मुंह खोलें, अपना हाथ खोलें और सबूत दें कि हिंदुस्तान हमारा ही है, हमारा भी नहीं है, हमारा ही हिंदुस्तान है। पेश करता हूँ, इजाजत दें आप सब मुझे मिलकर के। सजा दो हिंदुस्तान, नानक नेहरू और तिलक टैगोर ने नींद गंवाई है। क्या कहने भाई। तब आजादी पाई है, तब आजादी पाई है। नानक नेहरू और तिलक टैगोर ने नींद गंवाई है। तब आजादी पाई है, तब आजादी पाई है। बापू गांधी ने अपने सीने पर गोली खाई है। तब आजादी पाई है, तब आजादी पाई है। भगत सिंह ने
मैंने जहां भी पढ़ा, जिस रियासत में पढ़ा, जिस मुल्क में पढ़ा, पूरे मजमे ने इस बंद का खड़े होकर के इस्तकबाल किया है। बिहार वालों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर ये बंद आपको सच्चा लगे, इसका एक एक हर्फ मैंने सलीके से जोड़ लिया हो, तो आप सबसे दुआ करता हूँ मोहब्बत से। सजा दो हिंदुस्तान, सजा दो हिंदुस्तान, सजा दो हिंदुस्तान, सजा दो। भाई साहब बंद पेश करता हूँ दोस्तों। मौलाना जफर जौहर ने कष्ट उठाया है, क्या कहने भाई, देश को अपने बचाया है, देश को अपने बचाया। जब तक एक एक बंदा एक एक फर्ज हाथ नहीं उठाएगा, मैं इस बंद से आगे नहीं बढ़ूंगा। पेश करता हूँ सजा दो हिंदुस्तान, सजा दो हिंदुस्तान, सजा दो हिंदुस्तान, सजा दो भाई साहब हेलो, हो गए ना, इधर हो गए, बस हो गए आप। ये मेरा जो बंद है, ये भारत का हो जाए भाई आपकी ये बहस में। एक मरतबा जरा सा आप मुझे हौसला दें, तालियां बजाएं। मौलाना जफर जौहर ने कष्ट उठाया है, बिल्कुल क्या कहने भाई, देश को अपने बचाया है, देश को अपने बचाया है। मौलाना आजाद जफर जौहर ने कष्ट उठाया है, देश को अपने बचाया है, देश को अपने बचाया है। शहीद अब्दुल हमीद ने दुश्मन का टैंक उड़ाया है, देश को अपने बचाया है, देश को अपने बचाया है। मौलाना आजाद जफर जौहर ने कष्ट उठाया है, देश को अपने बचाया है, देश को अपने बचाया है। शहीद अब्दुल हमीद ने दुश्मन का टैंक उड़ाया है, देश को अपने बचाया है। आजादी का पहलम उठाया आजादी का पहला गाइड, आजादी का पहला गाइड है टीपू सुल्तान, सजा दो हिंदुस्तान। अल्ताफ भाई, क्या आप लोग अल्ताफ भाई को ऐसे जाने देंगे? एक बात पूरी तालियां बजाकर उन्हें बुलाए। अल्ताफ भाई, ये सीमांचल वाले हैं, ये आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। अभी तो ये आपसे बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। एक बात पूरी महफिल तालियां बजाए अल्ताफ भाई के लिए। जय वाह। वैसे मैं जा भी नहीं रहा था, जाके देख रहा था कि आप वाकई मुझे सुनना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे। मेरे डाइस के लोग भी जिंदा हो गए, वो भी मुझे अपनी दुआओं से लगाते हैं। कुछ लोग ऐसे खड़े हैं कि इस तरफ के लोगों को नजर नहीं आ रहा है। मैं आगे हो जाता हूँ भाई। वैसे आप मुझे कहीं से भी देखोगे तो ब्लैक ही नजर आएगा, व्हाइट नजर आ रहा आपको? तो जरा सा दुआ दीजिए, आप जिस तरह देखना चाह रहे हैं उस तरह सुनना भी सीख लें। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने कभी किसी मुशायरे में गजल पढ़ी नहीं है, मुझसे पढ़वाया गया है। फिर पढ़वाना चाहते हो तो पढ़वा लें। मैं मतलब पढ़ता हूँ, मेरे पास कई पर्चियाँ हैं। मैं इंशाअल्लाह जब यहाँ से लौटूंगा तो ये तमाम फरमाइशें पूरी करके लौटूंगा। अब यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जी भाई। दिलवालों दिलदारों की इस बस्ती में एक मतलब पढ़ना चाहता हूँ।
और मुझे यकीन है कि यहाँ बखील कोई भी नहीं होगा, कंजूस कोई नहीं होगा। बिल्कुल जी दादा भाई मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, साइम डॉक्टर साइम साहब का, कि ऐसे लोगों से मुझे इन्होंने मिलवाया। मैं मतला पढ़ता हूँ, मुलाना पढ़ता हूँ। जी भाई इरशाद। अगर ईमान क्या कहने थे, वाह। अगर ईमान सलामत हो तो मन मैला नहीं होता। सुनिए दोस्तों, बहुत प्यारी गजल, यकीनन तमाम लोग शरीक हो जाएंगे। कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बातें मैं इस गजल के हवाले से आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। मतलब अगर ईमान क्या कहने में जिंदाबाद नहीं होता। जो सब बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। जो सब बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। शहजादा भाई जी भाई, आप भी देख रहे होंगे कि ये इतना भरा पूरा मजमा है। इतने भरे पूरे मजमे में जी भाई, शोर तो बहुत हुआ, लेकिन एक आवाज ऐसी नहीं आई जिससे किसी शायरा या शायर का दिल दुखे, उसकी दिल आजारी हो। मैं इसके लिए मैं इनकी समातों को, इनकी तहजीब को सलाम करता हूँ। और ये शेर इनके हवाले अगर ईमान सलामत हो तो मन मैला नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। ज़्यादा बोलने से तो बहुत बेहतर है चुप रहना। नहीं होता। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। अगर ईमान सलामत हो तो मन मैला नहीं होता। एक ऐसा शेर जिसने ये ठान रखा हो कि मैं पूरे मुशारे में किसी को दाद नहीं दूंगा, किसी को दुआ नहीं दूंगा, वो भी तड़प के दाद ना दे दे तो मैं ये शेर पढ़ना भूल जाऊंगा। पेश करता हूँ शेर मुझे फरमाए। मैं ये शेर उन सीनों की नोट करता हूँ जिनके सीने में कुरान महफूज है। पेश करता हूँ, यहाँ बहुत सारे कारी उलमा हफ्फाज बैठे हैं, उनसे दुआ चाहता हूँ। जी भाई,
अल्ताफ भाई मुझे एक बात कहने की इजाजत दीजिए, बहुत माफी के साथ। मैं सज्जद भाई एक चीज ये देख रहा हूँ, ये सीमांचल के जितने भी मेरे साथी, मेरे जितने भी ये सामयिक बैठे हुए हैं, अल्ताफ भाई के एक एक अशार पर तालियां बजा रहे हैं, ताल दे रहे हैं। मंच वालों, डाइस वालों, मेरी गुजारिश है, यकीनन देश का इतना बड़ा शायर माइक पर है और यकीनन जो अशार वो पढ़ रहे हैं वो उनके अशार पर क्या आपको शक है? इससे बड़ा अशार हो सकता है क्या? अगर नहीं तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप अपने मेहमान शायर को आप इतनी दुआएं, इतना प्यार दे के देने कि लगे उन्हें कि वो सीमांचल में आए। एक बार आप सबकी तालियां बजाइए, आपकी जिम्मेदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी भाई। नगर ईमान सलामत हो तो मन मना नहीं होता, जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। जिन्हें पुरानी ज़बानी याद है उनकी, वाह, क्या कह रहे हैं? होशियार रहना दूसरे मिसरे पर। बिल्कुल। लहर महफूज रहती है, कफन मैला नहीं। कफन मैला नहीं होता, लहद महफूज रहती है। कफन मैला नहीं होता, कफन मैला नहीं होता, जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। ये भी शेर बतौर खास बहुत ही पाकीज़ा माहौल बन चुका है। जी भाई, मैं चाहता हूं कि दो पाकीज़ा मिसरे और आपकी समात में। बिल्कुल इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। मोहब्बत है। देखिए ये आखिरी सफ से यहाँ पर ये बच्चा आया है, अल्लाह इसकी हर कदम पर रहनुमाई करे और इसे जिस तरह अदब से मोहब्बत है इसी तरह इसके माँ बाप से इसकी मोहब्बत हो जाए, इश्क हो जाए। जी भाई। पेश करता हूँ दोस्तों लिहाजा पर जी भाई। जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता। इस हकीकत में शामिल हो जाए जो मैं पेश करने जा रहा हूँ। भाई सुने, कफन मैला नहीं होता, मदीने की ज़मीन का एक ज़र्रा है पाकीज़ा। मदीने की ज़मीन का एक ज़र्रा है पाकीज़ा। बदन मैला नहीं होता, बदन मैला नहीं होता। मुशायरा शुरू हुआ तब से मैं समझता हूँ मुझसे दो शायर कब्ल तक एक मनहूस का नाम लिया जाता था यहाँ पर, जी भाई। जिसके लिए शहजादा कलीम साहब को मैंने देखा है कि मुशायरे गाह के लिए जब वो चलते हैं तो वो वजू बना के चलते हैं। कितनी खूबसूरत बात कही थी कि उस मनहूस का नाम मैं नहीं लेता जिसके नाम लेने से मेरा वजू टूट जाए। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, इशारे में मिला उस मनहूस का नाम। मैं आप सबसे जो सदका बांटते हैं उनका धन मैला नहीं होता।
कि मैंने आपकी बात कह दी है। जी भाई। अल्ताफ भाई, अल्ताफ भाई